देखिए जनरली क्या होता है, एमआईएस में जो आप अकाउंट खोलते हैं भाई, जिसको रेगुलर इनकम चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, वो खोलते हैं और उनको रेगुलर मंथली इनकम मिलती भी है। मंथ के एवरी मंथ में उनके अकाउंट में जो है इंटरेस्ट जो है फिक्स अमाउंट घुस जाता है। लेकिन मान लीजिए कभी आपको लगे कि अब मेरे को अपना कॉर्पस बढ़ाना है, जो ये इंटरेस्ट हम ले रहे हैं बैंक से, अभी मेरे को इसको री इन्वेस्ट करके अपने जो कॉर्पस है, अपना जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जो 5 साल के बाद मेरे को मिलेगा, उसको मेरे को बढ़ाना है। तो यहाँ हम अपने मैच्योरिटी अमाउंट को जो है बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जैसे मैंने बताया, स्ट्रेटजी के थ्रू, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, पोस्ट ऑफिस के एमआई स्कीम, जैसे आपको पता है कि ये मंथली इनकम स्कीम है, पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है, सरकार का स्कीम है, सरकार का भरोसा, पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहता है। करेंटली आपको यहाँ पे जो है 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है, जो एवरी मंथ आपके खाते में ढुक जाता है। 5 सालों तक आपको पैसा इसमें जमा देना पड़ता है। 1,000 मिनिमम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, ऐसे करके। अब यहाँ पे लिमिट जो मैं अभी बता रहा हूँ कि सिंगल अकाउंट के लिए, अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो आप यहाँ 9 लाख तक जमा दे सकते हैं। जॉइंट अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो आप 15 लाख तक इसमें जमा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, सिंगल अकाउंट या फिर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं फैमिली मेम्बर के साथ। मैक्सिमम 3 लोग मिलकर इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। और ये जो अकाउंट खोलते हैं आप जॉइंट, मान लीजिए 2 जन के साथ खोलते हैं तो आपके 7.5 लाख, 7.5 लाख करके 15 लाख का ये लिमिट रहता है। 3 लाख मिलते हैं तो आपको वहाँ पे 5+5+5 ऐसे करके 15 लाख तीनों का होता है। अगर आपका माइनर चाइल्ड है तो उसके नाम पे भी खोला जा सकता है, आपको वहाँ पे गार्जियन ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे प्री क्लोजर की जहाँ तक बात करें, 1 साल तक आपका कोई प्री क्लोजर नहीं दिया जाता है। 1 साल के बाद आप प्री क्लोजर करा सकते हैं। 1 साल से लेकर आप जब 3 साल के अंदर में कराते हैं तो आपका डिडक्शन मिलता है। आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है वहाँ से 1% का आपका डिडक्शन होता है। और 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में कराते हैं तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का जो आपका 2% करके डिडक्शन आपका होता है। ये 5 साल का स्कीम जैसे पाती है। अब मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3 केस लेते हैं। आपके मेंबर 3 है, मान लीजिए फैमिली में आपने 3 अकाउंट खोला, सिंगल अकाउंट ही खोला। पहला अकाउंट में 1 लाख, आपका 9 लाख का लिमिट है। इस तरह से 3 अकाउंट आपने खोला। अगर पहला अकाउंट आप खोलते हैं अपने नाम पे, 9 लाख उसमें आपने मैक्सिमम जमा दिया, 7.5 यानी 7.4% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। 5 साल तक आपने जमा दिया, आपको टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है ईयरली, वो आपका होगा करीबन 66,600 रुपये। अब यहाँ पे इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 5,550 रुपये आपका होगा। और टोटल इंटरेस्ट पूरे 5 साल का आपका 3,33,000 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर 2 अकाउंट है तो आपका 9 दूना 18 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, 7.4% का इंटरेस्ट रहेगा 5 सालों के लिए। अगर आप टोटल ईयरली इंटरेस्ट देंगे तो 1,33,000 आपको 200 मिलेगा। मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 11,100 करके, और पूरे 5 साल में आपको 6,60,000 करके इंटरेस्ट मिलेगा। 27 लाख करते हैं 3 अगर अकाउंट है तो। सिमिलर ऐसे करके आपको यहाँ पे जो ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 1,99,800, और मंथली कैलकुलेट करेंगे 16,650, 9,99,000 का आपका ये 5 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा एमआईएस से। अब ये जो आपका टोटल इंटरेस्ट है इसको आप बढ़ा सकते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए वही तीनों केस लेते हैं हम लोग, जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा था फर्स्ट पर्सन का 5,550 हर महीने, उसको वो री इन्वेस्ट कर देता है। जो इंटरेस्ट उसको विड्रॉ नहीं कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर दे रहा है। री इन्वेस्ट करने पर वो ईयरली जो है आपका जो है, री इन्वेस्ट करने पर 3,33,000 रुपया उसको मिल रहा है। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है? पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग अकाउंट। जी, आरडी अकाउंट की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा। पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट में आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक फिक्स अमाउंट जो है हर महीने जमा देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको एमआईएस से एक फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है, उसको आप यूज ना करके वहां से उठाकर आप अपने आरडी में जमा कर दे रहे हैं। तो ऐसे करके 5,500 आपने करके जमा करना शुरू किया। पूरे साल में आपने 3,33,000 रुपया जमा किया। अब आरडी का भी पीरियड 5 साल ही होता है। तो इंटरेस्ट आरडी से आपको टोटल मिल जाएगा 63,082 रुपया। और आपने एमआई से जो इंटरेस्ट लिया था वो था 3,33,000। अब इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे इन दोनों को, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 3,96,082 रुपया के आसपास। ठीक है। पहले आपको सिर्फ 3,33,000 था, अभी 3,96,082 रुपया के आसपास। इसका अगर मंथली आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 6,601 रुपया के आसपास आएगा। और ये इंटरेस्ट आपका जो होगा,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा, इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट आपका जो होगा वो 8.8% का होगा। तो इस तरह आप जो है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.4 से 8.8 कर सकते हैं। सिमिलरली 2% के लिए, 2 अकाउंट के लिए आपका 11,100 करके आपका वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा था MIS से, उसको आपने पूरे साल जमा किया तो आपका 6,66,000 रुपया जमा हुआ RD ईयरली में। अब 5 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 5 सालों में 1,26,000 रुपया यहाँ पे मिलेगा। और पहले आपको मिल रहा था कितना, पहले आपको यहाँ पे मिलेगा 6,66,000 रुपया MIS से। दोनों को आप यहाँ ऐड करेंगे तो आपको 7,92,000 रुपया यहाँ पे हो जा रहा है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालिएगा तो 8.8% इसका भी आएगा। मंथली निकालिएगा तो 13,202 रुपया इसमें होगा। 3% के लिए 16,650 रुपया आ रहा था वहाँ से MIS से, उसको आपने री इन्वेस्ट किया पूरे साल में 9,99,000 रुपया। 5 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 1,89,239, और वहाँ से आपको जो मिल रहा था MIS से वो 9,99,000। दोनों को ऐड करने पे 11,88,239 रुपये के आसपास। मंथली निकालिएगा तो आपको वही 19,800 समथिंग मिलेगा, और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव 8.8% होगा, निकालिएगा। तो है अगर आप चाहते हैं कि अपना जो इंटरेस्ट आप MIS से रेगुलर मिल रहा है उसको री इन्वेस्ट करें, उसको कॉर्पस को बढ़ाए, उसको री इन्वेस्ट करके अपना कॉर्पस जो आपको 5 साल के बाद मिलने वाला है, तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी के थ्रू पोस्ट ऑफिस का ही एक स्कीम RD है, उसको यूज़ करके आप अपने कॉर्पस को जो है 5 साल जो आपको मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोनों स्कीम जो है वो भारत सरकार की है, दोनों स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है, दोनों में आपका पैसा जो बिल्कुल सेफ रहेगा और निश्चिंत रूप से आप जो है अपना कॉर्पस बढ़ा पाएंगे। आई होप वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से करिए, चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को सेट कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।